जन्म जन्म मन जतन कराही अंत राम कही आवत नाही। इसीलिए कहना पड़ा न जाने कौन से गुरु पर न जाने कौन से गुरु पर दया रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुरु पर दया रीझ जाते हैं। द्रौपदी के बुलाने
दौड़ आते हैं, यही हर बात कहते हैं, यही सब रात गाते हैं। न जाने कौन से गुड़ पर दयाल भीग जाते हैं। आप सभी लोग भगवान श्री राम की बहुत ही सुंदर दर्शन करते आ रहे हैं। उसी क्रम में आज भी यथामति यथाशक्ति और भगवान उन्होंने क्या मांगा था? तो भगवान से यही मांगा था कि आप मेरे पुत्र बन जाए। भगवान ने क्या मांगा था कि आप भगवान की आराधना करने के लिए बोलेगा, भगवान का भजन करने के लिए बोलेगा। आज आप कभी मोबाइल में सुनिए और टीवी में सुनिए तो आप देखिए कि आजकल लोग कथा कम सुना रहे हैं, टोट के ज्यादा बजा रहे हैं। बता दूसरा व्यक्ति जब चला पाए या ना चला पाए कोई देना नहीं। तो ऐसे आपके भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। भक्ति तो करी महाराज दशरथ जी महाराज वेद विद होता है। जब वो अच्छी कर्म करता है तो उसे स्वर्ग मिलता है। जैसे हम धन कमाते हैं ऐसे हम पुण्य कमाते हैं। जैसे हम धन खर्च करते हैं ऐसे हम पुण्य खर्च करते हैं। पुण्य जब हमारा खर्च होता है तो हमें स्वर्ग मिलता है। इसको आप साधारण भाषा में समझिए कि जैसे कभी आपका मन हो तो आप 5 स्टार होटल चले जाइए। वहाँ पे जब आप रुकेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा पैसा के पास आएगा और कहेगा कि अब आपके जाने का समय हो गया है, चेकआउट का टाइम हो गया है, आप छोड़ दीजिए। तो बस ऐसे ही ये स्वर्ग है। हम जब पुण्य करते हैं तो हमें स्वर्ग मिलता है और हम स्वर्ग में जाते हैं तो स्वर्ग में हमें दिव्य भोग मिलते हैं। हमारा शरीर भी वहाँ पे, ये शरीर भी हमें एक दिव्य शरीर प्राप्त होता है, क्योंकि स्वर्ग में जाकर हम साधारण शरीर से वहाँ के दिव्य भोगों को नहीं भोग सकते, इसलिए वहाँ पे दिव्य शरीर भी मिलता है। लेकिन जिस दिन आपके पुण्य के आगे भी जाने की प्रथा है, बोले कहा कि इसी शरीर से भगवान को प्राप्त राम नाम
वो पहनते हैं। पहनना अच्छी बात है, लेकिन आप सोचिए, आप कल्पना कीजिए, फिर आप इनको गंदा करते हैं, आप किसी भी अपवित्र अवस्था में भी इसे धारण करते हैं, और आप जब इनको धोते हैं तो आप बाथरूम में वो पानी फैलाते हैं, वो पानी नालियों में जाता है, किसी के पैरों में पड़ता है, तो ये पूजा हुई कि पाप है। तो कभी इन विषयों पर चिंतन कीजिए, कभी पूजा और ये थोड़ी देर दिया कि आप अभी ले आए हैं, आगे से ऐसे कपड़े मत खरीदिए। जब हम इनको खरीदते हैं तो इनकी डिमांड बढ़ती है, तभी ये मार्केट में आते हैं। ऐसे तो हम अपने भगवान का अपमान करते हैं ना, हमारे गुरुद्वार उनका नाम उसमें लिखा हुआ है, उसको हम धो करके ऐसे कहीं पर भी जिससे वो नहीं जाता, फिर नहीं आपको मानने लगी है। जो है ऋषिवर जो उनसे करने लगे, तो उन्होंने आप गणिकाएं क्या कहें, उन्होंने कहाँ बेटा धर्म किया है, ऋषि महाराज को बुलाया गया है कि संगी ऋषि ने वशिष्ठ बोला, पुत्र काम शुभ जग करावा, भगत सहित मुनि आहुति है, अप्रगटे अग्नि चले। कहते हैं कि वो प्रसाद महाराज दशरथ को दिया गया और कहा कि ये अपनी रानियों में बांट देना, और महाराज ने उस प्रसाद को अपनी पत्नियों में बांट दिया है कि अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आगे करी। मतलब आप समझिए कि भगवान अपने भक्त के कितना वश में है। तो माँ ने कहा कि प्रभु ऐसा करिए कि आप ना छोटे बन जाइए। भगवान ने कहा ठीक है। तो भगवान ने छोटा बनना शुरू किया, भगवान छोटे हुए। माँ से कहा माँ देखो अभी ठीक है। माँ ने कहा नहीं अभी और छोटे हो जाओ। बोले भगवान और छोटे हो गए। माँ से कहा माँ देखो अब ठीक है। माँ ने कहा नहीं और छोटे हो जाओ। भगवान थोड़े से और छोटे हो गए। कहते भगवान यहाँ तक छोटे हुए कि भगवान शिशु के रूप में आ गए। जैसे जन्म लेने वाला जो नवजात शिशु होता है, भगवान कितने बड़े बन गए। भगवान ने कहा माता अब तो ठीक है ना। तो भगवान ने कहा कि नहीं। माँ ने कहा कि नहीं अभी कुछ कमी है। भगवान ने कहा माँ बताइए अभी क्या कमी है। कहा कि जो छोटे बालक जब जन्म लेते हैं तो वो आपकी तरह बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं। तो भगवान ने कहा बालक क्या करते हैं। भगवान तो सब कुछ जानते हैं पर माता के साथ आनंद ले रहे हैं। भगवान से माँ ने कहा कि क्या वो छोटे बालक रोते हैं, जन्म लेते ही शिशु रोता है तो आपको रोना चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है माँ यदि आप कहती है तो हम रोते हैं। आपको पता है कौशल्या माँ की बात सुनकर के भगवान ने रोना शुरू किया है मानस में। अभी आप सुन रहे ना कि सुन वचन सुजाना रोदन खाना, ये सारी बातें जब माँ की भगवान ने सुनी है ना तो रोना शुरू किया है कि सुनी वचन सुजाना और रोदन उठाना, कोई बालक सुररूपा। तब लोगों को पता चला कि महाराज दशरथ के यहाँ पुत्र हुआ है। अच्छा तो भगवान इसलिए रोए कि माता ने कहा था। आप यहाँ इसे ऐसे समझिए कि भगवान कितने भक्त अच्छे हैं। यदि उनका भक्त ये कहे कि प्रभु आप रोइए तो भगवान रोने तक को तैयार है। लेकिन हमें भगवान के लिए समय ही नहीं है। तो कहते भगवान ने रोना शुरू किया। अब रोने के कारण क्या है। कहते हैं कि रोने का कारण ये है कि भगवान मानो ये कहना चाहते हैं कि इस संसार में व्यक्ति के जीवन की शुरुआत ही रोने से होती है। समझ रहे हैं आप। फिर हम जीवन भर क्यों बहुत सा सुख ढूंढना चाहते हैं, क्योंकि सुख तो यहाँ मिलने वाला नहीं है जब शुरुआत ही रोने से हुई है ना। लेकिन वो रोना भी उस समय सुख माना जाता है कि सुन सुरुदय परम प्रिय वाणी और ब्रह्मचर्या ईश्वरानी। कभी कभी वो रोना भी बहुत सुखद लगता है। जब कोई छोटा सा शिशु रोता है जन्म के समय, वो रोने की आवाज मतलब कोई रो रहा है लेकिन कोई प्रसन्न हो रहा है, यही संसार है। तो कहते भगवान इसलिए रोए
और भगवान अपने भक्त के लिए रोए। और भगवान इसलिए रोए, भगवान श्री राम ने ये विचार किया कि आगे आने वाले समय में द्वापर में हमारा कृष्णावतार होगा, और जब मैं कृष्ण अवतार में आऊँगा तो मेरा जन्म मेरे मामा के यहाँ कारागार में होगा। तो मेरे मामा की भय से मेरी माँ मुझे रोने नहीं देगी और मुझे चुप रहने के लिए कहेगी, इसलिए मुझे रामावतार में ही कृष्णावतार का कोटा पूरा करना है। कहते हैं भगवान इसलिए रोइए। भक्तों के अपने अपने भाव हैं कि सुनी वचन सुजाना और रोदन ठाना हुई बालक सुरभूपा। अब सबको पता चला कि भगवान श्री राम आ गए, और उसी समय कैकेयी माता ने और कौशल्या माँ ने भी जो है जी को और शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी को जो है जन्म दिया है। ये सभी आवाज सुन करके सुन शिशु रुदन परम प्रिय बानी संभ्रम चली आई सब रानी, है ना। अब आप समझिए, जब 3 रानियों के यहाँ जब पुत्र हुए तो ये सब रानियाँ कौन सी आ गई हैं? ये महाराज दशरथ की जो अन्य 300 रानियाँ जिनका वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, वो सभी लोग चल करके आ गए हैं। और जैसे ही महाराज दशरथ ने सुना है कि हमारे वृद्धावस्था में हमारे यहाँ पुत्र हुआ है, आज हम कितना आनंदित हैं कि दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना और माना हो ब्रह्मानंद समाना। आज हमको ब्रह्मानंद की अनुभूति हो रही है। और वो कहते हैं कि जल्दी से बाजा बजाने वालों को बुलवाओ, कहाँ बुलाई बजाओ बाजा। और कहते हैं लोग आते हैं, बहुत सारे बाजे इत्यादि वहाँ पे बजने लग जाते हैं। भगवान के जन्मोत्सव का बहुत वहाँ पे आनंद होता है। थोड़ा सा छोटा सा एक भजन भगवान के जन्मोत्सव का हम गाएंगे, हमारे साथ आप गाएंगे, फिर जैसी कथा की स्थिति होगी थोड़ा सा आपको और सुनाएंगे, बस फिर आज के बाद आपको नहीं सुनाएंगे, ठीक है ना। भगवान तो कहते हैं जम 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 की, और हाथ में भगवान के, आप लोग ध्यान से सुनिए, भगवान के हाथ में सोने के कंगन है, बहुत शोभायमान हो रहे हैं। आपके यहाँ जब आपका छोटा सा प्यारा सा बालक होता है वो आपको कितना रावण का वध हो जाता है, भगवान श्री राम विजयी घोषित हो जाता है। श्री राम ने पूरी राम का, ठीक है ना। तो इस प्रकार से भगवान श्री राम अब अयोध्या लौटने वाले हैं, क्योंकि भैया भरत उनका हर इंतजार की गति से चलता था, और उसमें एक चीज हमेशा खाली रहती थी, चाहे जितने लोग आ जाए, ये पुस्तक विमान था। एक बार भरत जी के पास जाओ और भरत जी से ये बता के आओ कि हमारे कभी कभी जब व्यक्ति बहुत खुश होता है ना, हर साथ एक में भी व्यक्ति के प्राण चले जाते हैं और नहीं जाता, तो कहते हैं ऐसी बात नहीं तो माता है। आर
हनुमान जी महाराज की जय हो धर्म की जय भजन कीर्तन का कार्यक्रम करने लगे और लगातार भजन कीर्तन में इतने लीन हो गए कि इनकी पहचान भक्ति मई कलाकारों से हो गई। मैं राजू भैया को बड़े आदर के साथ मंच पे आमंत्रित लक्ष्य दरबार की बोलिए गुजरावाली मैया की चंद श्यामा की मंगलाच करितारो बंदे वारी बिना को ठीक बात बहुत बहुत धन्यवाद कुछ आता नहीं आप लोग गवा देते हैं, यही सबसे बड़ी बात है। बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं, संतोष जी, राहुल जी बहुत मिजाजी कलाकार हैं, बहुत दिल से सीधी तरह स्थिति जानी। और आइए सबसे पहले हम कन्हैया जी के वृंदावन माते बिहारी लाल जी का समय करो अहू के भजन से शुभारंभ करो भैया के नाम नहीं अब आई कन्हैया जी के नाम संतोष जी गायत्री ठाकुर जी के बहुत प्यारा भाव श्री राधा मेरी स्वामिनी श्री राधा मेरी स्वामिनी मेरा जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को। जब कन्हैया जी के वो वृंदावन में वो निधिवन में जब मुरली बाजेगा तो तमाम प्रकार की रास होगा सब गोपी लोग तो फील वाली लोग बार बार जुड़ के लोग आप जैसे जुड़ल वाली हो सही जुड़ जाला लोग और का बात भक्त कहे लगा कि मुरली में गावल गवा हो कि मुरली में गावल गवा
महाराज भैया